नमस्ते दोस्तों। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसी किताब जो आपके पैसे को लेकर आपकी पूरी सोच बदल सकती है। योर मनी और योर लाइफ लिखी है विकी रॉबिन ने। ये किताब सिर्फ बजट बनाने का तरीका नहीं सिखाती, बल्कि आपको ये समझाती है कि पैसा असल में क्या है और क्यों आप अपनी जिंदगी का समय उसके पीछे खर्च करते हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, विकी रॉबिन की योर मनी और योर लाइफ, मतलब आपके पैसे या आपका जीवन। हाँ, नमस्कार। ये किताब सही में खास है। ये कोई टिपिकल बजटिंग गाइड नहीं है ना, ये तो पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच पर ही सवाल उठाती है। बिल्कुल, ये समझाती है कि कैसे पैसा हमारे जीवन ऊर्जा से जुड़ा है। और मजे की बात यह है कि 1992 में छपी थी, लेकिन आज भी पर्सनल फाइनेंस में इसे क्लासिक माना जाता है। सही कहा। तो आज हम इसी के मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि आज ये कितने काम के हैं। हाँ, तो मिशन यही है, इसके कोर आइडियाज क्या हैं और उनकी रेलेवेंस क्या है आज। तो देखिए, किताब का जो सबसे सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि पैसा असल में वो चीज़ है जिसके लिए हम अपनी जीवन ऊर्जा, मतलब अपनी जिंदगी का वक्त, अपनी एनर्जी ट्रेड करते हैं। जीवन ऊर्जा, ये सुनने में ही कितना गहरा लगता है। हाँ, मतलब जब हम काम करते हैं ना पैसा कमाने के लिए, तो हम असल में अपने जीवन के वो घंटे दे रहे होते हैं। ओ, तो ये सोच हमें अपने काम, अपने खर्च करने के तरीकों पर दोबारा सोचने को मजबूर करती है। क्या ये वाकई सही है? सही बात है। और इसी सोच पर बेस्ड किताब एक 9 स्टेप प्रोग्राम बताती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए। वित्तीय स्वतंत्रता, हम्म इसका मकसद ये है कि पैसा हमारी जिंदगी चलाए नहीं, बल्कि हम पैसे को अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो चलिए इसके कुछ मुख्य स्टेप्स पर आते हैं। हम्म पहला ही कदम सुनने में थोड़ा शायद बोरिंग लगे, अपने हर पैसे का हिसाब रखना। हाँ, लग सकता है। कई लोगों को लगता है कि ये बहुत ज्यादा थकाऊ काम है। हाँ, मतलब हर छोटी चीज लिखना, ये इतना जरूरी क्यों मानते हैं वो? देखिए, जरूरी इसलिए है क्योंकि ये पहला कदम है जागरूकता की तरफ, अवेयरनेस। जब तक हमें ठीक ठीक पता ही नहीं कि पैसा जा कहाँ रहा है, तो हम उसे बदलेंगे कैसे? बात तो सही है। और यहीं पर किताब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट लाती है, रियल अर्ली वेज, यानी वास्तविक प्रति घंटा वेतन। वास्तविक प्रति घंटा वेतन, ये क्या होता है? ये सिर्फ आपकी सैलरी नहीं है जो आपको मिलती है, इसमें वो सब खर्चे और वक्त भी शामिल होता है जो नौकरी से जुड़ा है, पर हम अक्सर गिनते नहीं। जैसे ऑफिस आने जाने का टाइम और पैसा, काम के लिए खास कपड़े खरीदने का खर्च, काम का स्ट्रेस जिसके लिए शायद बाद में डॉक्टर या छुट्टियों पर खर्च करना पड़े। अरे बाप रे, स्ट्रेस का खर्चा भी। हाँ, मतलब एक तरह से। और वो ओवरटाइम जिसके पैसे नहीं मिलते। जब ये सब आप अपनी सैलरी से घटाते हैं और कुल काम के घंटों आने जाने समेत से भाग देते हैं, तब पता चलता है कि आप असल में 1 घंटे का कितना कमा रहे हैं। ओ, तो ये हमारी जो सोची हुई कमाई है उससे काफी कम होगा शायद। अक्सर काफी कम निकलता है, और ये जानना आंखें खोल देता है। अरे वाह, ये वास्तविक प्रति घंटा वेतन का आइडिया तो वाकई मतलब सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जीवन ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं असल में। बिल्कुल। और क्या ये व्यावहारिक है, आपका सवाल था? हाँ, मतलब क्या लोग सच में तनाव का खर्चा वगैरह गिन सकते हैं? देखिए, एकदम 100% सटीकता शायद ना हो, कुछ चीजें अंदाजे पर होंगी, पर पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट है नजरिया बदलना। अच्छा। जब आप अपनी कमाई को इस लेंस से देखते हैं, जीवन ऊर्जा के हिसाब से, तो जागरूकता खुद ब खुद आती है। ये सिर्फ एक गणित नहीं, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। समझ गई। और इसी जागरूकता से वो अगला बड़ा सवाल उठता है जो किताब पूछती है, और खर्च से पहले, क्या ये खर्च मेरी इतनी जीवन ऊर्जा के बराबर है? क्या ये खर्च मेरी जीवन ऊर्जा के लायक है? वाह, ये तो बहुत ही पावरफुल सवाल है किसी भी चीज पर पैसे लगाने से पहले, है ना? ये एक फिल्टर बन जाता है, और यही सोच, यही मूल्यांकन हमें उस बड़े लक्ष्य की ओर ले जाता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है एक ऐसी स्टेज पर पहुंचना जहां आपकी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट से जो पैसिव इनकम आ रही है, वो आपके रोज के खर्चे चलाने के लिए काफी हो, ताकि पैसे के लिए काम करने की मजबूरी न रहे। एग्जैक्टली। आप काम करें क्योंकि आप करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि करना ही पड़ेगा। किताब यही रास्ता बताती है, सोच समझकर खर्च करना, सेविंग्स बढ़ाना, कर्ज कम करना, खासकर महंगे वाले, और फिर समझदारी से इन्वेस्ट करना। मतलब ये जो कंज्यूमर कल्चर है, लगातार चीजें खरीदने का, उससे बाहर निकलना। हाँ, उस चक्र से निकलकर एक ज्यादा इंटेंशनल लिविंग जीना, मतलब सोच समझकर उद्देश्यपूर्ण जीवन,
जहां हमारे फैसले हमारी जरूरतें और वैल्यूज तय करें, न कि विज्ञापन या दिखावा। हाँ, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये जो शुरू के कदम है, जैसे हर पैसे का हिसाब रखना, ये मुश्किल तो होंगे ही। बिल्कुल, शुरू में अनुशासन चाहिए, मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन इनसे जो कंट्रोल और जो समझ मिलती है ना, वो कमाल की होती है, वो ट्रांसफॉर्मेटिव है। ये सिर्फ पैसे नहीं बचाता, ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मेरा पैसा वहीं जा रहा जहां मैं सच में चाहता हूं? क्या इससे मुझे खुशी मिल रही है? तो संक्षेप में कहें तो ये किताब हमें अपने फाइनेंस को अपनी पर्सनल वैल्यूज के साथ अलाइन करने को कहती है ना? एकदम। और पैसे के पीछे जो एक अंधी दौड़ लगी रहती है, उस पर सवाल उठाने को कहती है। तो ये किताब उन सबके लिए बहुत काम की हो सकती है जो अपने खर्च पर काबू पाना चाहते हैं, या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना चाहते हैं, या बस ये समझना चाहते हैं कि पैसे का उनकी लाइफ में रोल क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उन सभी के लिए है जो पैसे के साथ अपने रिश्ते को बेहतर और ज्यादा सार्थक बनाना चाहते हैं। बहुत खूब। और अंत में एक विचार छोड़ जाता हूं, इसी किताब की सोच पर आधारित। हम जानते हैं कि हमारा वक्त, हमारी जीवन ऊर्जा लिमिटेड है ना, नॉन रिन्यूएबल है। हाँ, बिल्कुल। हमने बात की कि कैसे हम काम के घंटों के बदले इसे पैसे से एक्सचेंज करते हैं, पर क्या काम के अलावा भी, जैसे हमारे खाली समय में या जो चीजें हम खरीदते या इस्तेमाल करते हैं, क्या हम वहां भी अपनी जीवन ऊर्जा के स्ट्रेट को और ध्यान से ट्रैक कर सकते हैं? मतलब कैसे? मतलब ये देखना कि हम कितना समय या कितनी जीवन ऊर्जा ऐसी चीजों या एक्टिविटीज पर लगा रहे हैं जो शायद हमें उतनी खुशी या सार्थकता नहीं देती। शायद इस पर सोचना हमें एक और ज्यादा उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकता है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है सोचने के लिए। बहुत बढ़िया।